से मिलते हैं, जितेंद्र सिंह जी तोमर उनको ले जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? आज 4-5 दिन हो गए उनको गए हुए भी। शैली ओबराय को तुरंत प्रभाव से वो पार्किंग रुकवा देनी चाहिए थी कि जब तक कोई अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो पार्किंग तुरंत प्रभाव से आप इनसे लेना बंद करो। आज भी आप जाएं, आज भी देखो वो पार्किंग ले रहे हैं। तो शैली ओबराय से मिलने का हमारे को, क्षेत्र की जो जनता को जो त्रस्त है, ये हमारे माननीय हर्षवर्धन जी सांसद जी ने ये लेटर 1 तारीख को ही हमारे जो कमिश्नर साहब हैं ज्ञानेश भारती जी, उनको लिखा था और व्यक्तिगत रूप से उनसे ये बात भी करी थी कि जो पार्किंग है बिल्कुल भी नाजायज़ है। रेजिडेंट्स, आम रेजिडेंट इससे खफा है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो ये तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी की जाए। ये हर्षवर्धन जी ने लेटर उसी दिन लिखा और बात भी करी ज्ञानेश भारती जी से। नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कोहाट वार्ड के भाजपा निगम पार्षद अजय रवि हंस ने रानी बाग और संत नगर में एमसीडी द्वारा पार्किंग शुरू किए जाने और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा पार्किंग बंद करवाए जाने के ऐलान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। निगम पार्षद अजय रवि हंस ने तंज कसते हुए पूछा है कि पार्किंग यदि बंद हो गई है तो रसीद क्यों काटे जा रहे हैं। इसके अलावा राजा पार्क और महिंद्रा पार्क में लगातार 5 दिनों से पानी नहीं मिलने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को लेकर जल बोर्ड पर भी निशाना साधा है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद अजय रवि हंस जी, जो पहले प्रवक्ता भी रहे हैं, भाजपा में बड़े लंबा कद रहा है, बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी ने निगम पार्षद बनाया तब से। कैसे हैं रवि हंस जी आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आज तो धूप भी खिली हुई है और बढ़िया हो गया जायसवाल जी। लेकिन क्षेत्र की समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि जिनसे हमें रोज़ रूबरू होना पड़ता है। एक जल की समस्या आजकल बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है, खासकर मेरे श्रीनगर राजा पार्क के क्षेत्र में। पानी पहली बात तो आता नहीं है, आता है तो 1-2 घंटे सवेरे आता है। अब 4 बजे ठंड के समय में 4 बजे 5 बजे पानी जल बोर्ड वाले कहते हैं जी आप सवेरे सवेरे भर लो। सर्दी के मौसम में 4-5 बजे उठ के लोग पानी भरने के लिए मजबूर हैं, और अगर पानी भी आता है तो पानी भी गंदा है। तो बहुत ही महिलाओं में और क्षेत्र के क्षेत्रवासियों में बहुत ज़्यादा रोष है कि पानी आता नहीं है, आता है तो बहुत गंदा आता है। और जल बोर्ड में हम शिकायत करते हैं तो वहाँ से आता है जी कभी ये ऊंचा है कभी नीचा है, जल बोर्ड का पूरा प्रेशर नहीं आ रहा है। तो ऐसी वो अनलॉजिकल बात करते हैं कि बहुत ही एक पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा एक रुष्ट का वातावरण है दिल्ली जल बोर्ड के प्रति। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये जो हमारे जो उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं या हमारे एमएलए बैठे हुए हैं, हमारी दिल्ली में जो सरकार है जल बोर्ड जिनके अधीन है केजरीवाल की, मैं उनके कानों में भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया करके इस जो समस्या है इसको संज्ञान में लें और इसका निवारण करें। मगर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी तो कहते हैं कि फ्री पानी मिल रहा है, दिल्ली वालों को भरपूर पानी मिल रहा है, बढ़िया पानी मिल रहा है। आप जायसवाल जी, मैं आपके साथ चलता हूं या मेरे बिना आप जाइए। आप श्रीनगर राजा पार्क क्षेत्र में या हमारे जो कोहाट वार्ड के अलग क्षेत्र में आप लोगों से पूछिए, आप मेरी बात पे भी मत जाइए। नहीं, बिल्कुल जाऊंगा आप जाइए और लोगों से पूछिए कि पानी, पहली बात तो उनसे पूछिए आता किस टाइम है, और आता है तो कैसा पानी आता है। हमारे को कोई खामखा कोई समस्या उठाने का शौक़ नहीं है। लोग त्रस्त हैं, लोग बहुत इससे पीड़ित हैं, तभी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। रवि जी, पिछले दिनों आप पार्किंग को लेकर रात को 12 बजे प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या रहा और निष्कर्ष क्या निकला? पार्किंग वगैरह बंद हो गई क्या? अब आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखी थी जायसवाल जी, जिसमें हमारे जो क्षेत्रवासी हैं जो वो धन्यवाद कह रहे थे शैली ओबराय को और हमारे इलाके के एमएलए जितेंद्र सिंह तोमर को। तो धन्यवाद तो किसी काम को हो जाए तो धन्यवाद आप लो ना। उसमें हुआ क्या, हमारे माननीय सांसद हर्षवर्धन जी ने 1 तारीख को स्वयं लेटर भी लिखा और कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी से बात भी करी कि ये अनलॉजिकल पार्किंग है, इसको तुरंत प्रभाव से निष्प्रभ किया जाए और इसको दोबारा टेंडर हो। अब कुछ लोग, जो सभी लोग इलाके के जो व्यापारिक मंडल है वो तो सब लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो शैली ओबराय से मिलते हैं, जितेंद्र सिंह जी तोमर उनको ले जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला?
आज 4-5 दिन हो गए उनको गए हुए भी। शैली ओबराय को तुरंत प्रभाव से वो पार्किंग रुकवा देनी चाहिए थी कि जब तक कोई अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो पार्किंग तुरंत प्रभाव से आप इनसे लेना बंद करो। आज भी आप जाएं, आज भी देखो वो पार्किंग ले रहे हैं। तो शैली ओबराय से मिलने का हमारे को, क्षेत्र की जो जनता को जो त्रस्त है, क्या फ़ायदा हुआ? मेयर के हाथ में इतनी पावर तो है ना कि वो कमिश्नर को फ़ोन करके तुरंत प्रभाव से, जब वो एमसीडी में उनका शासन है, मेयर आप पार्टी की हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से वो रुकवा देनी चाहिए थी। और मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से भी डिमांड है कि इलाके के लोग त्रस्त हैं, जो 20 रुपये का समोसा लेने आता है या 20 रुपये की मूंगफली देने आता है, वो 20 रुपये की पार्किंग क्यों बनेगा? और रेजिडेंशियल अंदर इतनी जगह नहीं है, लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, उनसे आप 2200 ढाई हज़ार रुपये अगर आप चार्ज करेंगे तो लोग कैसे भरेंगे? तो मेरी आपसे विनती है, पार्टीबाजी से उठकर इसको समस्या का समाधान करें। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये भी शैली ओबराय जी से और ज्ञानेश भारती जी से, हमारे सांसद हर्षवर्धन जी इस काम में जी तोड़ लगे हुए हैं, तो मेरा उनसे उनका भी प्रयास है और सबके प्रयास से ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा। रविहंस जी, एक खबर आई है जिस तरीके से सोनिया गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र भेजा गया था, मगर इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। ये तो शुरू से ही इनका रवैया तो हिंदू विरोधी रहा ही है जायसवाल जी। ये तो मंदिर बनने के भी कहाँ पक्ष में थे? पहले ये नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो भाई साहब, हम तो हमने मंदिर भी डेट भी बता दी 22 जनवरी को, और मंदिर भी भव्य रूप से तैयार हो गया। आप उसमें कहाँ बहानेबाजी कर रहे हैं? और इन्हीं के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं और इन्हीं के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, वो तो कह रहे हैं जी मैं धन्य हूँ। तो इनकी पार्टी में इनका विरोध है। ये हमेशा से एक पक्ष को तुष्टीकरण करने के लिए ये इन्होंने डिसीजन लिया है। राम तो सभी के हैं, राम तो आराध्य हैं। तो राम को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम जी के भवन, ऐसा जो मंदिर बनाया जब पूरे वर्ल्ड में इसको 22 तारीख को लोग मना रहे हैं, तो इनको क्या आपत्ति है? बहुत ही शर्मनाक विषय है। ये पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी रही है, एक पक्ष को तुष्टीकरण करने के लिए। इवन देन आप देखो ना, वहाँ मुस्लिम लोग भी बहुत खुश हैं। आपने देखा जो एक पक्षकार थे अयोध्या राम मंदिर के, बाबरी मस्जिद के, उन्होंने भी खुशी जाहिर करी, उनको भी आमंत्रित किया, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इनको काय बात की दिक्कत है भाई? तो ये हमेशा से ये चाहते ही नहीं थे कभी मंदिर बने। ये बिल्कुल भी ये राम मंदिर के विरोध में हमेशा रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं चाह बने। तो ये बहुत ही, मैं कड़े शब्दों में इनके इस डिसीजन की भर्त्सना करता हूँ। क्या तैयारियां हैं क्षेत्र में? उस दिन क्या होने वाला है? बहुत ही उत्सव का माहौल है जायसवाल जी। आप देखेंगे उस दिन एक बहुत बड़ी दिवाली, जिसको बोलते हैं ना बड़ी दिवाली, ये पूरे वर्ल्ड में। और मेरे कोहाट क्षेत्र के आपको बताऊं, हर एक मंदिर भव्य रूप से सजेगा। हमने पूरे झंडे मंगाए हैं, पूरे हमारे 5000 झंडे मंगाए हैं, पूरे झंडों से और सफाई के से। और हम पूरे मंदिरों में बहुत, हर एक मंदिर में प्रोग्राम है और लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप देखेंगे कि 22 तारीख को पूरा देश नहीं, पूरा कोहाट वार्ड नहीं, पूरा वर्ल्ड राममय होगा। बात करें अगर हम लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल करें वो गठबंधन। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी ने और मायावती जी ने आपस में गठबंधन करके देख लिया था। जो हश्र वहाँ हुआ उससे भी ज़्यादा खतरनाक हश्र यहाँ होगा। इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। आज मैं दावे से आपको ये बात कहता हूँ, कहीं मेरी भी बात आप नोट कर लें, ये इंडिविजुअल लड़ें या साथ मिलकर लड़ें, ये कहीं भी किसी भी रूप में लड़ाई में नहीं है। ये मुँह की खाएंगे, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैं आज आपको कहीं आपसे दावा कर रहा हूँ, कहीं आप नोट कर लें। ये चुनावों के बाद जब डिसीजन आएंगे हम दोबारा मिलेंगे, आप मेरी बात को याद रखना। अच्छा रविहंस जी, ये तो हो गई राजनीतिक बात। क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है, कैसा विकास कार्य हो रहा है? 1 साल हो गए लगभग। हाँ बिल्कुल जी, 1 साल हो गया लगभग। और क्षेत्र की समस्याएं, जो भी हमारे पास समस्याएं हैं, फंड के संपूर्ण अभाव होते हुए, पूरा फंड का अभाव है, लेकिन हमने क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो सेट लगवाने का काम हो, चाहे वो सफाई से लिंक काम हो, चाहे वो गड्ढे भरने का काम हो, चाहे पार्कों में सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो पेड़ों की कटिंग का मुद्दा हो, हम हमेशा, मैं दिन रात लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं उपलब्ध रहता हूं। ये कार्यालय मेरा है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार मैं यहाँ बैठता हूँ और मंगलवार और वीरवार मैं श्रीनगर के ऑफिस में बैठता हूँ।
उपलब्ध रहता हूं। हमेशा लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं और मैं पूरा जी जान से कोशिश करता हूं कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कोहाट वार्ड के निगम पार्षद अजय रवि हंस जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।